गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है, और वो लीला किसने की है? कबीर परमेश्वर ने, जिसके वेद गुण गाते हैं। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं। आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं। पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानना है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, इसको दिखाते हैं कहाँ से है। ये यहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक पंडिता राकेश रानी, और यहाँ से छपा प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली, दानंद संस्थान। इसमें 10 में मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 49 49 में प्रथम ही मंत्र में लिखा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 49, ये 49 का प्रथम मंत्र। इस प्रथम मंत्र में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मैं स्तुति करने वाले को, जो सत्साधना करते हैं उसको, सनातन ऐश्वर्य निवास योग लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं स्तुति करने वाले को सनातन ऐश्वर्य यानी जो सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो, मोक्ष निवास योग्य लोक यानी सतलोक, पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म कर्णवम करणम, मैंने ब्रह्म नहीं, मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया। इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ विधान नहीं होता, संविधान नहीं होता। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की। और जो वेदों में महिमा है, यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। यज्ञदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ, यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूँ तो मेरी शरण में आ जाते हो। और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं? अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, काल की, इस ब्रह्म की। और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था वेद मेरा भेद है, मन्ना वेदन के माही, यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत शब्द बीच में है। वो कहते उन्हें पता नहीं था वो कौन था, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था, वो बता गया कुंवारी गाय थपकी मार देगी। तो यहाँ रामानंद जी ने कहा कि उन्होंने कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो, कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने। और शिव उतरे शिवपुरी से चल कर आए और वहाँ बच्चे को गोद में लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम,
धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। दोनों भगवानों की जब नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, इतनी नवीना ज्ञान है कि ये कौन थे। फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया, कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुंवारी गायें लावें और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। तो गरीबदास जी कहते अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, तांसिव भये दयाल। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं, कबीर साहब की जो लीला पुरातन है। और फिर परमात्मा गरीबदास साहब जी को मिले, अपनी महिमा अनुसार आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे, गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का, बिना ब्याई गाय का दूध पिया। तो अब ये कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहता है दास कि कबीर इज गॉड। सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं। गरीबदास जी कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर होया। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।